नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मारो राजस्थान देख रहे हैं आप शाम के 7 बजने को। और चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 बजे कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 दिखाएंगे कुर्सी के लिए काले प्लान की। खबर नंबर 2 होगी ग्रेटर का किंग कौन। खबर नंबर 3 दिखाएंगे पूनिया की पैदल पॉलिटिक्स की। खबर नंबर 4 होगी जवाबदेही कानून पर दंगल। खबर नंबर 5 दिखाएंगे खाक में मिली खाकी। खबर नंबर 6 होगी क्राइम एंड कंट्रोल की। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर गुलजार स्वर्ण नगरी पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मारो राजस्थान। और बड़ी खबर जयपुर से। ग्रेटर निगम मेयर उपचुनाव के लिए वोटिंग से पहले एक कथित ऑडियो वीडियो सामने आया है। यह कथित ऑडियो वीडियो मेयर प्रत्याशी रश्मि सैनी के पति का है। ऑडियो वीडियो में बीजेपी मेयर प्रत्याशी रश्मि सैनी के पति एक्सपोज हुए हैं, जिसमें वे जीत के बाद बोर्ड चलाने और भ्रष्टाचार का प्लान एक्सपोज कर रहे हैं। पार्षदों की खरीद फरोख्त और बोर्ड चलाने की बातचीत वायरल हो रही है। ये कथित ऑडियो वीडियो सीएम शर्मा, राजेंद्र सैनी और बीवीजी कर्मचारी के बीच बातचीत का है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल ऑडियो और वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो 10 तारीख को वोटिंग होने हैं और इसके पहले ही ये ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है। मेयर प्रत्याशी रश्मि सैनी के पति का ये ऑडियो वीडियो बताया जा रहा है। वोटिंग से पहले मिस्टर आरएस बेनकाब हुए हैं। चलिए सुनाते हैं क्या है इसमें। वहाँ पे रोड कादा ही नहीं, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो मतलब कि इस रेस में। देखो ये बहुत लेकिन आज इस यहाँ बैठ के जो डील हो गई थी भाई, मैं आपने समझे मतलब प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है पार्टी और पार्टी की मेयर वो नहीं मान रही है, तो उसका क्या मान रहे हो आप? पता उसका ये तो है ना, कल नहीं है उसको या ट्रिक कर रही हो समझे। हाँ अच्छा, मैंने 7 करोड़ रुपया डला क्या 1 रुपये में कमाए, 2 करोड़ रुपया देखिए इसके नहीं, अभी तो इसके नहीं 2 करोड़ रुपया देखिए इसके नहीं है ना। और 1 करोड़ रुपया करके बहुत बच्चे नाम बता रहे ना, फिर सही आई है आणि फार्म हाऊस योजनासाठी ते अनुदान होते 15 से 20। सबसे मेन बताऊं क्यों वो 6 साल के लिए तो उनका आदमी को 10 लाख को और कहते हैं कि 10 लाख की राजनीतिक तो खत्म हो जाएगी। राजनीतिक अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आज सुनो मेरे पास 6 साल बाद में आपको लोग हैं बच्चे नाम है, जबकि मैंने बहुत समझाया था, बहुत प्यार से समझाया था मुझे मत करो मत करो मत करो। जब राजा राम की मेरी पर्सनल व्यू हो गई, उसमें पैसे जिसको पता था कि कंपनी के लग रहे, मुझे भी पता था कि कंपनी के लग रहे, लेकिन 5 करोड़ रुपए की हाँ कर ली कि मैं 5 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए काल मंगवा दूंगा, 4 करोड़ रुपए 2-4 दिन में मंगवा दूंगा, 20 करोड़ की भी हाँ कर ली। आपने वहाँ पे रोड कादा ही नहीं, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो मतलब कि इस रेस में। देखो ये बहुत लेकिन आज इस यहाँ बैठ के जो डील हो गई थी भाई, मैं आप आगे भगवान चाहे और आप आगे, तो मेरे काम में चीज कह रहा हूँ ना, आज ये जबान है जो आप इनको कह दोगे, ये मेरे को कह देंगे ना, उस काम का उल्लंघन नहीं होगा। मेरी बात सुनो, सीएम भाई भी है मेरे और गार्जियन भी है मेरे। देखो मारे तो पता तुल्य है, मारे तो भी उम्र का है कि मैं तो जो भी है आका गाइडेंस में ही काम करांगा। 3 साल के महीने अगर भगवान ने चाहा तो ऑफिस भी अठसुई चलाऊंगा। मैं तो यह कह रहा हूँ, हाँ आपके कहीं भी मेरी तरफ से एक बार सुनिएगा संदीप में हम तो कांड करवाई थी। एक चीज की गारंटी माने लेनी पड़ेगी आज हुई, जो फफूंदा है 20-20 कमाई को बिक्री है ना, अन बंद करो। 21 ही तो थे कान अच्छे जी इलाज बता सकता हूँ, करना आपको पड़ेगा, तो दम खा दीजिए वहाँ पे। तो जयपुर मेयर चुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी प्रत्याशी के पति का कथित वीडियो सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने इसे साजिश करार दिया है। मैं सोचता हूं कि अब की बार जो निर्णय हम लोगों ने किया है वो सब लोगों की सहमति से
और यहाँ तक कि पार्षदों की भी स्लिप लिखा करके उसके आधार पर जो बेस्ट कैंडिडेट हो सकता था वो नहीं, और उसके कारण से बीजेपी के सारे लोग मिल करके पहली बार है कि मेयर के साथ खड़े हैं। आज की तारीख में कांग्रेस ने सेंधमारी की सारे प्रयास किया, असफल हो गए, कुछ भी मिला नहीं उनको, अब हारना इनको तय है ही है। तो इस प्रकार का एक वीडियो का जरूरत है। जैसे अभी आप मेरे से बात करने आए, मैं तो आपका बैठे बैठे सुन रहा हूँ और आप अपनी मर्जी चाहे जो बोले जा रहे हो। मेरा इन्वॉल्वमेंट तो तब आता है जब मैं अपनी तरफ से कोई बात बोलता हूँ तो समझ में आता है। इस प्रकार के वीडियो वायरल करके एक तरह से अपनी दुकान जमाना चाहते हैं तो वो जमेगी नहीं। अब की बार आप बुरी तरह से पिट रहे हो, या आपको भी लग रहा है, और वही नहीं पिट रहा है। एक तो इधर जा रहा है ना उधर, जो हेरिटेज में जो है ना, आपके लोग आपके खिलाफ धरना लगा रहे। पहले घर को तो संभाल लो यार। को भी इस तरीके के षड्यंत्र रचकर पेश करना अनुचित है। लेकिन ये एक बात स्पष्ट है, कांग्रेस चाहे जितना षड्यंत्र रचने की कोशिश करे, कल जयपुर ग्रेटर के अंदर रश्मि सैनी मेयर होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद एकजुट है, एकमत है, और कांग्रेस के इन सारे के सारे षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं कथित वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। के जो महापौर प्रत्याशी है उनके पति का वीडियो देखने को मिला, जिसमें वो किस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेन देन की बात कर रहे हैं। आज चुनाव से पहले ही इन्होंने लेन देन, भ्रष्टाचारी दलाली को अपना लिया। किस तरह से चाल चरित्र भाजपा का जनता के सामने नजर आ रहा है। मैं तो फिर कह रहा हूं कि कल वोटिंग है, भाजपा के जितने पार्षद हैं वो विकास के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट दे, ताकि ये दलाली प्रथा और भ्रष्टाचार की जो जननी बनने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं वो रुक सके। तो कुर्सी के लिए काला प्लान तैयार किया गया है। बीजेपी पार्षद के पति का ये कथित ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर इस वीडियो में प्लान तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसे बीजेपी षड्यंत्र बता रही है। बीजेपी का कहना है कि यह वीडियो सही नहीं है, साजिश पूर्वक यह किया गया है, और वहीं कांग्रेस अब इसे लेकर बीजेपी को घेरने में जुट गई है। तो कल वोटिंग होनी है नगर निगम ग्रेटर उपचुनाव को लेकर, और उससे पहले बीजेपी पार्षद की पति का यह वीडियो सामने आया है। तो ग्रेटर घमासान चरम पर है। नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनाव कल सुबह 10 बजे से इसे लेकर मतदान प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। दोनों दलों के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मेयर उपचुनाव में 146 पार्षद अपने मत का उपयोग करेंगे। तो कल वोटिंग होनी है और घमासान छिड़ चुका है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। दोनों ही पार्टियों की ओर से बाड़ेबंदी कर ली गई है। दोनों पार्टियां बीजेपी कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रही है, और बीजेपी कांग्रेस दोनों ने बाड़ेबंदी कर रखी है। और कल मतदान है, उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। सियासी खींचतान, उम्मीदवारों के चयन में चौंकाने वाले फैसले के बाद आखिरकार आ ही गया है ग्रेटर निगम के गदर का अंतिम पड़ाव। बीजेपी की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया के बीच सीधे मुकाबले में जीत और हार के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जीत के दावे दोनों ही ओर से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उसको प्राप्त बहुमत से भी ज्यादा मत मिलेंगे, और जो कांग्रेस का षड्यंत्र, जो उसकी बदनीयती है, उस पर कल सीधे सीधे तमाचा पड़ने वाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के अनैतिक हथकंडे अपनाकर भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई नगर निगम को, पंचायत समितियों को अपदस्थ करने का ठेका जो कांग्रेस पार्टी ने लिया, वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। इसलिए
जो चर्चाएं चलती हैं, अफवाहें चलती हैं, गॉसिप होती है, उसका जवाब तो कल ही मजबूती से मिलेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास के पास ग्रेटर में वोट नहीं है, हेरिटेज में वोट थे तो बना दिया ना मेयर। आप मुझे इस बात के लिए धन्यवाद दो। जयपुर में कोई भी बात होती है, कोई एक्टिवली राजनीति इसी को कहते हैं, खाली स्पेस नहीं दिया जाता। कांग्रेस की तरफ से बाकी लोग तो आए नहीं आए, लेकिन मैं खाली स्पेस नहीं देता जयपुर में। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। सोनिया गांधी जी ने जब से पार्लियामेंट का टिकट दिया, उसके बाद जयपुर की सड़कों पर, राजस्थान की सड़कों पर लड़ता हूं, आगे भी लड़ूंगा। और जहां मेरे पार्षद मुझे कहेंगे ग्रेटर के, हेरिटेज का, राजस्थान का, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कहेगा उसके ऊपर जुल्म होगा, तो उसके लिए लड़ने और मरने के लिए जाऊंगा। चौमू की बाड़ाबंदी में 88 पार्षदों के साथ बीजेपी जीत को लेकर ज्यादा आश्वस्त है। बैठकों का दौर जारी है। विधायक कालीचरण सराफ, अशोक लाहोटी, नरपत सिंह राजवी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी बहुमत के करीब है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की चिंता भी बनी हुई है। 2019 में हुए चुनाव के वक्त बीजेपी के हाथों मात खाई कांग्रेस इस बार हिसाब चुकता करने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस की बाड़ेबंदी में पार्षदों का आंकड़ा 53 तक ही पहुंच पाया। यानी कांग्रेस ग्रेटर निगम के मेयर के उपचुनाव में बहुमत से 21 वोट पीछे है। इस बार के उपचुनाव में 146 पार्षद हैं, यानी जीत के लिए 74 का आंकड़ा जरूरी है। 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी के मेयर पद की प्रत्याशी सौम्या गुर्जर को 150 में से 97 और कांग्रेस के उम्मीदवार को 74 वोट मिले थे। हालांकि विष्णु लाटा प्रकरण को लेकर बीजेपी सतर्क है, तो कांग्रेस को एक बार फिर क्रॉस वोटिंग से उम्मीद है। वहीं जयपुर वासियों को इंतजार है नए मेयर का, जो शहर को गंदगी और बाकी समस्याओं से निजात दिला सके। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो ग्रेटर निगम उपचुनाव को लेकर लगातार घमासान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने तैयारी में जुटी हुई है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत के लिए दावे कर रही है। दोनों पार्टियों की ओर से बाड़ेबंदी भी कर ली गई है। हालांकि कल वोटिंग है और कल कुछ हद तक तस्वीरें साफ भी हो जाएंगी। महेश दाधीच सीधे इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। महेश, कल वो घड़ी आ जाएगी जिसका लंबे समय से इंतजार था। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे कर रही है, लेकिन अगर अभी आंकड़ों की बात करें तो क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? महेश, जैसी बातें देखिए कि भाजपा को बहुमत दिया था जब 2 साल पहले नगर निगम ग्रेटर के चुनाव हुए थे। ऐसे में पलड़ा तो सीधे तौर पर बीजेपी का ही भारी है। और आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी ये कह रहे थे कि उनके पास में अभी 53 जो पार्षद हैं, तो इसका मतलब सीधे तौर पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन जिस तरह से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास या फिर जो कांग्रेस का खेमा है, वो अभी ये उम्मीद कर रहा है कि कई बीजेपी के लोग जो हैं वो उनके समर्थन में कल वोट कर जाएंगे। कल सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक वोटिंग है और उसके बाद में मतगणना और फिर परिणाम जारी हो जाएगा। यानी दोपहर बाद में कल ये पता चल जाएगा कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर का प्रथम नागरिक कौन होगा, महापौर अगला स्थायी जो है वो कौन होगा, क्योंकि कार्यवाहक महापौर शील धाबाई जो है वो भी नगर निगम ग्रेटर के कामकाज को संभाल रही थी। और जिस तरह से सौम्या गुर्जर के बर्खास्तगी का प्रकरण हुआ था, उसके बाद से ही जो पूरा चुनावी कार्यक्रम यहाँ पर रहा है, तो ऐसे में बाड़ाबंदी दोनों तरफ से जारी है। और कांग्रेस की बाड़ाबंदी में भी जो है आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे, मंत्री लालचंद कटारिया वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक प्रशिक्षण जो है अपने पार्षदों को भी दिया और मॉक पोल वहां पर किया गया कि किस तरह से कल वोटिंग करनी है, क्योंकि किसी भी तरह का वोट खारिज नहीं हो जाए, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और क्रॉस वोटिंग अपने खेमे से कोई दूसरे को ना कर दे, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से भाजपा की तरफ से अगर बात करते हैं तो चौमू में जहां होटल में बीजेपी के जो तमाम पार्षद रुके हुए हैं, वहां पर जो बाड़ाबंदी की गई है उसे काफी बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा तो है, लेकिन डर बीजेपी को जो इस वक्त है वो है क्रॉस वोटिंग का। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। सांगनौर में बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। आज निर्दलीय पार्षद जय वशिष्ठ ने विधायक डॉक्टर अशोक लाहोटी के नेतृत्व में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान विधायक डॉक्टर लाहोटी ने बताया कि नगर निगम जयपुर ग्रेटर मेयर चुनाव से एक दिन पहले सांगनौर से निर्दलीय पार्षद जय वशिष्ठ ने बीजेपी पार्षदों के प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी ज्वाइन कर ली है।
इस मौके पर राजस्थान बीजेपी के सह प्रभारी विजया राहटकर, सांसद रामचरण बोहरा और कई दिग्गज बीजेपी नेता मौजूद रहे। तो एक और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कई दिग्गज बीजेपी नेताओं के बीच एक और कांग्रेसी नेता ने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो विधायक अशोक लाहौटी ने शपथ दिला दी है। बीजेपी पार्षदों के प्रशिक्षण शिविर में यह सदस्यता ली गई। और पिंडवाड़ा में कल नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं, जिसकी दौड़ में अभी 3 प्रत्याशी हैं। जहां बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाड़ेबंदी कर रखी है। बता दें, नगर पालिका में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव सभापति के विकास कार्य में ध्यान नहीं देने पर पार्षदों ने मिलकर लाया था। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पिंडवाड़ा में कुल 25 पार्षद हैं, जिसमें से 20 निर्दलीय पार्षद हैं। और सिरोही से सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास लिए चलते हैं आपको। कल नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा, कितनी तैयारियां वहां पर और क्या कुछ कहना है पार्टियों का? बिल्कुल प्रियंका, कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है पिंडवाड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव के बाद में यहाँ पर जो है चुनावी घमासान साफ तौर से देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दूं कि यहाँ पर 17 पार्षदों ने जो निर्दलीय बताए जा रहे हैं, उन्होंने जो है बाड़ेबंदी कर रखी है, जिसमें से 5 जो है बीजेपी के हैं और 3 जो है कांग्रेस के हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार इस चुनावी रण को लेकर बाड़ेबंदी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है ये रण जो है साफ तौर से त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन यह साफ तौर से जो है अध्यक्ष का जो पद जो है वह निर्दलीय के खेमे में जाता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर विकास कार्य न होने के कारण जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन बीजेपी जो है अपनी साख बचाने के लिए पूरी जिद्दोजहद जो है यहाँ पर कर रही है और लगातार पार्षदों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अल सुबह यानी कि 10 बजे से ये चुनाव जो है यहाँ पर लोगों ने मताधिकार का जो है यहाँ पर जो उपयोग करेंगे, उसके बाद में मालूम चलेगा कि ये रण जो है इसका जो ऊँट राजनीतिक ऊँट जो है किस करोड़ बैठेगा वो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस चुनावी रण में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी पर साख पर जो है अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि निर्दलीयों पर बाड़ेबंदी जो है लगातार प्रत्यक्ष द्वारा की गई है और बहुत बड़ी तादाद जो है पार्षदों की, जो 17 पार्षद जो बताए जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद है, वो अपना एक जो अध्यक्ष चुनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है बीजेपी लगातार संपर्क करने चाह रही है, लेकिन पार्षदों से संपर्क नहीं हो पा रहा। बिल्कुल प्रतीक, तो बीजेपी लगातार अपनी साख बचाने में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल आंकड़े ये कहते हैं कि जीत निर्दलीय की होगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक इन तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुरुवार को राज्य की सबसे छोटी नगरपालिका नसीराबाद के अध्यक्ष पद पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव की जानकारी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी अंशु अमेरिया ने बताया कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कल यानी 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद मतगणना की जाएगी। बता दें 17 जून को अध्यक्ष शारदा गोमा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की वजह से राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव कराए जा रहे हैं। कुल 20 पार्षदों के बोर्ड वाली इस नगर पालिका में बीजेपी के 10, कांग्रेस के 9 और 2 निर्दलीय पार्षद हैं। जो कि 10 बजे से 2 बजे तक यहाँ अंबेडकर भवन में प्रक्रिया करी जाएगी चुनाव की प्रक्रिया के बाद तुरंत बाद हम लोग गणना करेंगे। हमारे पास 6 आए थी एप्लीकेशंस, उसमें से 2 रिजेक्ट हो गई थी, 4 बची थी। 4 में से आज पूनम जी ने अपना नाम वापस लिया है और अभी जो नाम चुनाव में रहेंगे वो हैं अनीता मित्तल, रितुका सोनी, सरोज बिस्सा। उधर जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। कुंडा से लेकर आमेर तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पैदल मार्च निकाला और धरना भी दिया।
सतीश पूनिया ने सड़कों के निर्माण और पेयजल आपूर्ति का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया और सरकार को चेतावनी दी, अगर सरकार ने सुध नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पर्यटन नगरी आमेर की बदहाल सड़कों पर स्थानीय बाशिंदे परेशान हैं। आज इनकी मुश्किलों को आवाज देने के लिए प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सड़क पर उतरे हैं, खुद नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का और सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूनिया जी, पहले चिट्ठियां लिखी, सरकार से आग्रह किया, जब आपकी सुनी नहीं गई तो आज आप सड़क पर उतर गए। जब लोकतंत्र में बात सुनी नहीं जाती और सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। ये शुरुआत है और सरकार के लिए शर्मनाक है, क्योंकि यहाँ ये पर्यटन का एक ऐसा स्थान है जहाँ विश्व का तीसरा पर्यटक आता है। वो अशोक गहलोत की क्या इमेज लेके जाता होगा। आपने क्या क्या कोशिश करी अब तक सरकार का ध्यान खींचने के लिए, और सरकार ने तो ऐलान भी किया था विधानसभा में, उसके बावजूद सड़क नहीं बनी। 2021 में बजट घोषणा है मुख्यमंत्री की। आमतौर पर बजट घोषणा की क्रियान्विति को सरकार हर 6 महीने साल भर में कर लेती है। जब नहीं हुई तो मैंने चिट्ठी लिखी, जेडीए को लिखी, नगर निगम आयुक्त को लिखी, पीडब्ल्यूडी को लिखी, कलेक्टर से टेलीफोन से बात हुई। लगातार पिछले 1 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। खुद जेडीए ने, निगम ने और यूडीएच ने इसके बारे में चिट्ठी पत्री की, पीडब्ल्यूडी ने की। उसके बावजूद भी ये ताजुब की बात है, तो हमें ये शक होता है कि जानबूझकर सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है और उसके कारण यहाँ की जनता को सामान्य सुविधाओं से वंचित किया हुआ है। तो अब अगला कदम क्या होगा? आज आप चेतावनी दे रहे हैं, तहसील का घेराव कर रहे हैं, फिर भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा पूनिया जी का? ये फिल्म का ट्रेलर है। आज भी व्यापारी सब लोग बाजार बंद कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इस आंदोलन की दिशा भी बदलेंगे। ये थे सतीश पूनिया, ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म आना अभी बाकी है। लिहाजा सरकार ने सुनवाई नहीं की तो फिर सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आमेर में सड़कें सरकार को दुरुस्त करनी पड़ेगी और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर विधानसभा में सड़क निर्माण और पेयजल आपूर्ति को लेकर पैदल मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार का विरोध किया। इसके पलटवार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आजादी के बाद देश में पहली बार आटे और दाल पर टैक्स लगा है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। जिस दिन सतीश पूनिया बढ़ते हुए दामों का विरोध करेंगे, उस दिन राजस्थान में बीजेपी मजबूत हो जाएगी, वरना राजस्थान में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। खिलाफ में मत निकालो। पराउठा पर टैक्स लाग्यो सतीश जी। 18% टैक्स पराउठो खाणो बंद हो गयो ढाबा के ऊपर। ढाबा वालों जाता ही वो काटे कि 18% मोदी जी लगा दियो टैक्स। सतीश पूनिया जी 8% टैक्स हटवाओ। थाका काको सा कियो है टैक्स लगा दीजियो। कौन सतीश पूनिया जी? सतीश पूनिया जी मेरे मित्र हैं, लेकिन जिस दिन सतीश पूनिया जी में ये हिम्मत आ जाएगी कि पराठे पर टैक्स गलत लगाया, आटे पर गलत लगाया, दाल और चावल पर गलत लगाया, उस दिन राजस्थान में बीजेपी मजबूत हो जाएगी, बीजेपी का सफाया हो जाएगा राजस्थान में। मैं राजस्थान में घूमूंगा, सब जगह जाके इनकी पोल बताऊंगा। ये बीजेपी आटे और नमक पर टैक्स के खिलाफ महात्मा गांधी ने यात्रा की थी और ये बीजेपी आटे और नमक पर टैक्स लगा रही है। अरे तुम लोगों ने कहा था देश बदल दूंगा, 50 दिन दे दो, नोटबंदी के बाद इतिहास बदल दूंगा। क्या हुआ भाई साहब? कौन कांग्रेस कौन बीजेपी? रोटी चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस में काम करता होगा। लोगों को प्रताप सिंह खाचरियावास से मतलब नहीं है, लोगों को काम क्या हो रहा है उससे मतलब है। राजस्थान की सरकार 1000 रुपए महीने के किसान को देती है। अलग से 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन 750, 1250 और 1500 रुपए 1 करोड़ घरों में पहुंच रहे हैं। डायरेक्ट रिलीफ कांग्रेस की योजना है। चिरंजीवी बीमा योजना में 10 लाख तक का इलाज फ्री है भाई साहब। पहला स्टेट है दुनिया में जहां सरकारी अस्पताल में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 10 करोड़ का इलाज फ्री है। और अगली
अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान की सरकार ने भले ही जवाबदेही कानून का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, मगर इस कानून के ड्राफ्ट की कमियों को लेकर सामाजिक संगठन लामबंद हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जवाबदेही कानून, ऐसा कानून जिससे सरकारी कारिंदों की जिम्मेदारी तय होगी। सरकारी कामों के लिए राजस्थान सरकार देगी गारंटी, जिसे लेकर ड्राफ्ट तैयार है और सरकार ने इस कानून के ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में आपत्तियों के लिए जारी कर दिया है। लेकिन इस कानून को लेकर पिछले 12 सालों से संघर्ष कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कानून के ड्राफ्ट में कई कमियां बताई हैं। जवाबदेही कानून के ड्राफ्ट में ये हैं कमियां। ड्राफ्ट में सुनवाई का अधिकार कानून को कमजोर किया गया है। कई तरह की शिकायतें इस कानून के दायरे में ही नहीं आ पाएंगी और इस कानून के तहत पंजीकृत नहीं करा पाएंगे। किन शिकायतों का कितने समय में निपटारा किया जाएगा स्पष्ट नहीं है। जिला स्तर पर शिकायतों की अपील के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है, जहां पर शिकायत के निपटारे से संतुष्ट नहीं होने पर नागरिक अपील कर सकें। राज्य स्तर पर एक प्रभावी और स्वतंत्र शिकायत निवारण आयोग का अभाव, जुर्माने और क्षतिपूर्ति के अप्रभावी प्रावधान। कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है, उसको कब मिलेगा उसका निपटारा वो नहीं पता, किस चीज के लिए कब मिलेगा ये नहीं पता, पेनल्टी की व्यवस्था है लेकिन कितनी है और कब लगेगी ये नहीं पता। तो सारे चीज जो मुख्य है, जिसमें हम एक लाइन में कह सकते थे कि ये कानून, हमें ऐसा कानून चाहिए जो कोई भी शिकायतकर्ता को 1 महीने के अंदर उसकी शिकायत का सुनवाई करके जवाब मिल जाए लिखित रूप में कि यदि हाँ तो कब तक होगा, यदि ना तो क्यों नहीं होगा, और वो जवाब नहीं मिलने पर उस व्यवस्था के ऊपर पेनल्टी लगे, वो जांच करने वाली व्यवस्था। एक ही लाइन में ये होता तो पूरे राजस्थान की जनता को राहत मिलती, पूरे देश की जनता को राहत। तो पूरी तरह से पिछड़ी ना, एक तरफ ब्यूरोक्रेसी, एक तरफ सरकार है, दो पैटर्न के बीच में साबित बचाने कोई, दोनों पैटर्न के बीच में सरकार, वो जनता जो उसके बीच में फंसी हुई है। लोगों को लगता है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है कि शिकायत का समाधान हो रहा है, इतनी शिकायतें आ रही है, ऑनलाइन आ रही है, सब कुछ हो रहा है। ऑफलाइन में तंग थे क्योंकि वहाँ वो बाबू बैठे बैठा ऑफलाइन, ऑनलाइन में आप आमने सामने भी नहीं हो। इस कानून में पहले जो सुनवाई का अधिकार था आमने सामने तो बात होती थी, ब्लॉक लेवल पे एसडीएम के सामने, वो विभाग वाले भी बैठे हैं, शिकायत करने वाले भी बैठा है, तो वो बताता था हियरिंग में। अब तो वो भी नहीं है। अब जरा सुनिए ड्राफ्ट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं के सुझाव क्या हैं। शिक्षा भी मेरे जीने के अधिकार की हिस्सा है, मेरी स्कॉलरशिप। तो मुझे लगता है कि ये इस जिम्मेवारी से कतराना राजस्थान सरकार द्वारा स्पष्ट साबित करता है कि वो इस तरह की हमें शासकीय व्यवस्था, जवाबदेह शासकीय व्यवस्था नहीं देना चाहती है, पारदर्शी शासकीय व्यवस्था नहीं देना चाहती है और एक जिम्मेदारी लेने वाली शासकीय व्यवस्था नहीं देना चाहती है, ना शिकायतों का समाधान वाली व्यवस्था देना चाहती है। बहरहाल सामाजिक संगठनों के 12 साल के संघर्ष, धरने, प्रदर्शनों और कड़ी मेहनत के बाद इस कानून को लाने के लिए ड्राफ्ट भी सरकार लेकर आई है, मगर अभी भी कानून जनता को राहत देने वाला नहीं है और इसीलिए जवाबदेही कानून के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे सामाजिक संगठन सरकार को पुरजोर तरीके से कानून में जिम्मेदारी तय करने की डिमांड उठा रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे खाक में मिली खाकी की इज्जत।